ओके। आज का टॉपिक आप सभी को जानकारी है, चैप्टर 6। हमने अभी तक में 5 चैप्टर्स कवर करे हैं एटॉमिक हैबिट के, जिसमें हमने काफी कुछ लर्न किया। इन चैप्टर्स के अंदर हमने फर्स्ट चैप्टर के अंदर छोटी छोटी आदतों की बात की गई, और उसमें हमने काफी कुछ सीखा। जिसमें हमें पता चलता है कि एक काफी सालों से कुछ लोग जो हैं मैराथन की रेस करना चाहते हैं, फिर जीतना चाहते हैं, लेकिन नहीं जीत पा रहे। लेकिन उनके छोटे छोटे चेंजेस करने से कितना ज्यादा बदलाव आ गया उनको मैराथन की रेस जीतने के अंदर, राइट। तो वो काफी हेल्प करता है, कहीं ना कहीं आप किसी भी चीज को करते हो तो वो बहुत ज्यादा कहीं ना कहीं महत्वपूर्ण हो जाता है, राइट। उसके बाद हमने फिर चैप्टर 2 पढ़ा, उसके अंदर हमने और भी बहुत सारी चीजें सीखी, जिसके अंदर हमको पता चला कि हमने क्या आदतों को किस तरीके से अपने लाइफ का वो बनाना होता है। ओके। उसमें हमने अपने माइंडसेट की बात की गई कि हमारा माइंडसेट कितना मैटर करता है, राइट। उसके बाद हमने चैप्टर 3 के अंदर उसको कैसे लोगों ने इम्प्लीमेंट किया, उन सब की भी बातें करी। अब आ गए हम चैप्टर 6 के तरफ, ठीक है। अब यहाँ पे जब हम चैप्टर 6 को रीड करते हैं, तो जब इसको रीड करते हैं तो हमें काफी कुछ समझ में आता है, सीखने को मिलता है कहीं ना कहीं कि आप किस तरीके से अपनी लाइफ को आगे बढ़ा सकते हो, और आप कैसे अपनी आदतों को अपनी लाइफ का हिस्सा बना सकते हो। तो जब हम चैप्टर 6 पढ़ते हैं तो यहाँ पे एक एनी नाम की एक लड़की है, जिसकी कहानी बताई जाती है। और ये एनी नाम की लड़की क्या करती है, वो एक हॉस्टल में पढ़ती है, एनी। और एनी क्या करती है अपने हॉस्टल के अंदर, वो अपने कैफे एरिया के अंदर जाती है। और कैफे एरिया में जाकर के वो करती क्या है कि जहाँ पे फ्रिज रखा होता है, उस फ्रिज को उठवा करके कहीं और रखवा देती है। और जहाँ पे खाने वगैरह रखे होते हैं, जैसे आप कहीं कैफे वगैरह में जाएंगे तो वहां पे ना एक अलग से एक वो काउंटर होता है, वहां पे खाने रखे होते हैं या फिर जो भी आपको लेना होता है वो सामने रखा होता है, ठीक है। तो एनी ने क्या किया कि जहाँ पे खाना वगैरह रखा होता है उसको चेंज करके वहां पे क्या कर दिया उन्होंने, वहां पे पानी की बोतलें रख दी। ओके। और जहाँ पे फ्रीज थे बहुत सारे, उस फ्रीज को क्या कर दिया, उठा करके कहीं और रख दिया। अब मैं आपको बताना चाहता हूँ ये छोटे से बदलाव से कितना फर्क पड़ता है। ये छोटे से बदलाव से कितना फर्क पड़ा, मैं आपको वो बता देता हूँ। तो जब ये एनी ने ये बदलाव किया, 3 महीने के बाद जब देखा गया तो पता चलता है कि अगले 3 महीने में जो कोल्ड ड्रिंक है उसकी सेल 11.4 गिर गई। मतलब कि क्या हो गई, 11.4% जो है उसकी सेल गिर गई। ओके। दूसरे तरफ क्या हुआ कि और जो पानी की सेल है, पानी की सेल 20% से ज्यादा हो गई, समझ लो कहीं ना कहीं। क्योंकि जब एनी ने क्या किया, खाने वाली जगह को चेंज करके वहां पे पानी रख दिया, तो हुआ क्या कि जो पानी है वो ज्यादा बिकने लग गया। और वो फ्रिज को खाली उसने उधर रख दिया जहां फ्रिज में कोल्ड ड्रिंक्स थी, कोल्ड ड्रिंक की जगह ही चेंज कर दी उसने। ओके। तो इससे पता चलता है कि हमारी एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है। उसके बाद में एनी ने क्या किया कि खाने के सामान के साथ भी कुछ ऐसा ही किया। खाने के सामान के साथ क्या किया कि उन्होंने उसको चेंज करके जो कैफे एरिया के अंदर जो लोग काम करते हैं उन्हें बोला कि आप लोग हेल्दी खाना रखोगे, खाना वो करोगे। और इससे क्या हुआ, काफी कुछ चेंजेस आया। तो हमें यहाँ पे एक चीज समझ में आती है, एनी के इस छोटे से एक्सपेरिमेंट से हमें ये सीखने को मिलता है कि छोटी सी एक आपका एनवायरनमेंट या आपकी आसपास के जो चीजें हैं वो कितना मैटर करती है, राइट। चलो आगे बात करते हैं। देखो, हमारी जो आंखें होती है ना, वो लोग जो होते हैं वो आगे सामने रखी हुई चीजों पे ज्यादा अट्रैक्ट होते हैं, सामने रखी वाली चीज को जल्दी वो करते हैं। आप कभी भी मॉल जाना या फिर कभी भी आप स्टोर जाओगे ना, आप नोटिस करोगे कि वहां पे ना जो चीज वगैरह, बिस्कुट, जो खाने पीने की चीजें होती है वो हमेशा आंखों के सामने होती है। आपने कभी नोटिस किया है कि वो लोग क्यों आंखों के सामने रखते हैं? क्योंकि उनको पता है कि जो चीजें आंखों के सामने होगी वो ज्यादा बिकेगी। नीचे वो खाली वही आइटम रखते हैं जो कि ज्यादा बिकने वाली नहीं होती है या फिर जिनको इतनी ज्यादा वो जरूरत नहीं होती, ठीक है। तो एक सर्वे के द्वारा ये भी पता किया गया है कि हमारी बॉडी का जो सबसे इंपॉर्टेंट जो हिस्सा होता है वो होता है हमारी आंखें। और जो हमारी आंखें होती हैं वो हमारे बहुत ज्यादा हेल्प करती है हमारे बिहेवियर के अंदर। ओके। तो यहाँ पे कहीं ना कहीं जो जेम्स सर हैं उन्होंने ये बताया है कि हमारी आंखों का कितना बड़ा रोल होता है, राइट। इसमें जेम्स सर ने अपनी भी एक वो बताई है, अपनी भी जो है एक उन्होंने लाइफ की एक शेयर करी है कि एक बार क्या हुआ कि जेम्स सर ने जो है सेब खरीद के लेके आए मार्केट से, और वो फ्रीज के अंदर ना नीचे रखने वाली जगह जो होती है जहाँ पे सब्जियां रखते हैं, सारे सामान रखते हैं, वहां पे उन्होंने सेब रख दिया।
तो क्या हुआ, काफी दिनों के बाद क्या हुआ, सेब तो खाया ही नहीं उन्होंने। ऐसे काफी समय से चल रहा था, वो सेब लाते थे नीचे लाके रख देते थे और सेब खाते नहीं थे। तो होता क्या था, सेब खराब हो जाता था। तो हुआ क्या कि जैमसन ने क्या किया कि वो जो सेब है, उस सेब को अपने किचन के सामने ही जो है वहां पे टोकरी के अंदर रख दिया, ताकि उनकी आंखों के सामने रहे। तो ये छोटी सी जो है चीज करने से वो जो सेब है वो भी खत्म हो गया। और इसको करने से क्या हुआ कि कहीं ना कहीं उनका जो सेब है वो नुकसान भी नहीं हुआ, और उनको जो भी चीज करनी थी उसको सामने रखना स्टार्ट कर दिया। ठीक है। जब आप चैप्टर 6 पढ़ते हो तो यहाँ पे ना तरीके बताए गए हैं कि आप कैसे किसी भी आदत को अपने लाइफ के अंदर इंक्लूड कर सकते हैं। तो सबसे बड़ा रोल इसके अंदर जो बताया गया है वो आंखों का है। तो इसमें बताया गया, अगर आपको सुबह पानी पीने की आदत डालनी है, तो आप क्या कर सकते हो, अपने फोन को उल्टा रख करके उसके ऊपर पानी का गिलास रख दो। क्योंकि सुबह उठते ही आपका हाथ फोन की तरफ जाएगा। क्या करा आपने, गिलास पकड़ोगे, गिलास पानी पीने का आपका वो होगा। क्या होगा, ये छोटी छोटी आदतें आपको हेल्प करेगी। सेम उस तरीके से क्या हुआ कि एक वो थे, कुछ इंसान थे या कुछ लोग थे जिनको बीमारी थी, उनको नींद नहीं आती है। ठीक है। तो उनको बोला गया कि आप क्या करो, जब तक आपको नींद नहीं आएगी आप बेड पे नहीं जाओ। क्या बोला उनको, कि जब तक आपको नींद नहीं आएगी आप बेड पे नहीं जाओगे, चाहे आपके बैठने का मन हो कुछ भी हो, आप बेड पे नहीं जा सकते। वो उनको बीमारी थी, कुछ लोग थे उनको बीमारी थी कि उनको नींद नहीं आती है। तो उन्हें बोला गया जब तक आपको नींद नहीं आएगी आप बेड पे नहीं जाओ। अब ये चीज जब बोली, तो वो चाहते हुए भी वो चीज सोचने लग गए। क्या हो गया, वो चाहते हुए वो चीज सोचने लग गया वो इंसान, और सोचने के बाद में उनकी जो, आप देखोगे काफी सारे लोगों की जो नींद की प्रॉब्लम थी वो ठीक हो गई। क्योंकि वो लोग दिमाग में क्या चला रहे थे कि मुझे नींद आए तो मैं जाके सोऊं, मेरे को नींद आए तो मैं जाके सोऊं, और इससे होता क्या है कि काफी सारे लोगों की ये नींद वाली दिक्कत दूर हो जाती है। ओके। तो यहाँ पे हमें एक चीज सीखने को मिलती है कि आपका जो एनवायरनमेंट है वो कितना मैटर करता है। ऐसे काफी बारी होता है, यहाँ पे और भी कुछ इंसिडेंट शेयर किया गया है। क्या हुआ कि कुछ पर्सन्स होते हैं जो कि किताबें खरीद के लेके आते हैं मार्केट से, और घर पे ला, मन तो बहुत होता है जब वो किताब खरीदते हैं, मन तो बहुत होता है कि किताब को पढ़ेंगे ये करेंगे, लेकिन पढ़ते नहीं है। बड़े चाव से खरीदते हैं और पढ़ते नहीं है। तो यहाँ पे समझ में आया है कि किताबें वो ला करके रख देते थे खाली। तो यहाँ पे एक चीज बताई गई है कि अगर आपको कोई भी अपनी आदत का हिस्सा बनाना है किसी चीज को, तो आपको क्या करना होगा, जहां पे आप ज्यादा उठते बैठते हो वहां पे आप किताब को रख दो। उससे क्या होगा, आपका जैसे ही आपके सामने कोई चीज होगी, तो आप ऑब्वियस सी बात है आपको दिमाग में आएगा कि यार पढ़ना चाहिए। ठीक है। उसी तरीके से जब आप ऑफिस जाते हो या फिर कहीं नौकरी कर रहे होते हो, तो नौकरी करते टाइम पे आपको पता है कि वहां पे मुझे कॉलिंग करनी है, या फिर मुझे पता है कि वहां पे हार्ड वर्क करना होता है, तो वो आपकी आदत लगती नहीं है। आप ऑटोमेटिकली वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाती है वो। सेम उस वैसे ही आप जब जिम जाते हो तो जिम जाने के बाद आपका वर्कआउट करने का मन नहीं होता है, लेकिन वो आपकी जिंदगी का हिस्सा बन जाता है जब आप जिम जाना स्टार्ट करते हो। तो वैसे ही इसमें चैप्टर 6 के अंदर बताया गया है कि आपने कोई भी आदत को लाने के लिए उसको सामने लाना स्टार्ट करो। ठीक है। यहाँ पे एक और इंसिडेंट शेयर किया गया है, एक इंसान थे जो कि बहुत ज्यादा स्मोकर था, मतलब बहुत ज्यादा स्मोकिंग करता था वो। तो वो उसने उसके साथ होता क्या था कि वो हमेशा ना सिगरेट को अपने सामने रखता था। उसने हर जगह रखा हुआ था, बाथरूम के अंदर रखा हुआ था सिगरेट की डब्बी, उसने जहाँ सोता था वहां पे उसने तकिए के नीचे रखा हुआ था। इवन यहाँ तक कि वो बाहर वाले हर रूम के अंदर उसने सिगरेट की डब्बियां रखी हुई। जब भी वो जाता देखता पीने का मन करता उसका। तो उसने क्या किया कि उसने सारे के सिगरेट की डब जो है सब कुछ छुपा दिया। छुपाया नहीं मतलब कहीं लॉकर में बंद कर दिया, मतलब 5-6 लॉकर, जैसे अलमारी होती है ना, अलमारी के अंदर एक छोटा लॉकर होता है, छोटे लॉकर के अंदर एक और लॉकर होता है। उसने लॉकर में रख दिया और तार लगा दिया तीनों को। ठीक है। अब उसका जब भी मन करता वो क्या उसके दिमाग में आता है, यार मुझे तो मुश्किल लगेगी, जब भी मैं खोलने जाऊंगा खुलेगा भी नहीं वो। राइट। तो इससे उसकी आदत धीरे धीरे कम हो गई, है ना। तो ये छोटी छोटी चीजें ना आप अपनी लाइफ के अंदर यूज कर सकते हो या फिर इम्प्लीमेंट कर सकते हो। ओके। चलो मैं आगे बढ़ता हूँ, कुछ चीजें और मैं आपको शेयर कर देता हूँ। ओके। तो यहाँ पे जब आप चैप्टर 6 पढ़ते हो तो यहाँ पे हमारे को दो चीजें बताई गई है, मेक इट वेरी क्लियर। मेक इट वेरी क्लियर का मतलब होता है कि आपकी चीजें आंखों के सामने होनी चाहिए। ओके। दूसरा पॉइंट है, कॉन्टेक्स्ट इज द क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि जब तक वो चीज आपको पता ही नहीं है या फिर जब तक आपको आइडिया ही नहीं है, तो आप वो चीज नहीं करोगे, सिंपल सी बात है। ठीक है। तो आपको ये चीजें पहले तो आपको क्लियर होना चाहिए कि आपके सामने है वो चीज।
ठीक है। दूसरी बात, जब उस इंसिडेंट में हुआ था, क्या हुआ था कि उनको ये बोला गया कि आप जब तक आपको नींद नहीं आएगी या फिर जब तक आपको नींद नहीं आती आप बेड पे नहीं जाओगे। वैसे ही आपने अपने दिमाग में ये चीज बिठानी होगी कि आपको कोई भी चीज आदत लगानी है तो वो करना पड़ेगा। फॉर एग्जाम्पल, अगर सुबह उठ के, जब मैंने बोला था गिलास उल्टा रख, वो रख दो, क्या कहते हैं, फोन उल्टा रख के उस पे फोन रख, वो रख दो, क्या कहते हैं, गिलास रख दो, तो जब भी आप पानी पियोगे तो क्या होगा आपके साथ में कि आपने एक गिलास पीने के बाद ही फोन छूना है। ओके। ये छोटी छोटी चीजें ना आपको बहुत ज्यादा हेल्प करेगी आपकी आदतों को आपकी जिंदगी का हिस्सा बनाने का। ओके। चलो मैं एक बार दोबारा रिपीट कर देता हूँ, मेरी उम्मीद है आपको काफी कुछ समझ में आया होगा। जब हम चैप्टर 6 पढ़ते हैं, यहाँ पे हमें समझ में आता है कि एनी नाम की एक लड़की है। एनी नाम की लड़की क्या करती है, वो अपने हॉस्टल के अंदर कैफे एरिया में जाती है और अपने कुछ दोस्तों के साथ में, और उन्हें बोलती है कि आपने जितने भी यहाँ पे फ्रिज रखे हुए हैं उसकी जगह चेंज कर दो। मतलब वो फ्रिज को हटा करके कहीं और रखवा देती है जहाँ पे कोल्ड ड्रिंक्स होती है। ओके। और जहाँ पे खाने रखा होता है, खाना मतलब कि जैसे आप कहीं पे जाओगे कैफे वगैरह में तो वो सामने रखते हैं खाना वगैरह, कि बंदा आते ही वो देखे तो उसको लगे कि मेरे को भी खरीदना है। ठीक है। तो उन्होंने क्या करा, वो खाने की जगह हटा दी, मतलब जगह हटा के दिया, उस खाने की जगह को हटा करके वहां पे पानी की बोतलें रख दी। ठीक है। और होता क्या है कि लगभग 3 महीने बाद, 3 महीने बाद आप उस कैफे के अंदर कुछ परिवर्तन होता है या कुछ चेंजेस आते हैं। चेंजेस क्या आते हैं कि वहां पे जो पानी की बोतल थी, ठीक है, उसकी सेल बढ़ गई। पानी की बोतल सामने थी तो उसकी सेल बढ़ गई, कितनी बढ़ गई, 5.5% बढ़ गई उसकी सेल। और जो कोल्ड ड्रिंक था, मतलब जो फ्रीज था, उसको, जो फ्रीज को हम उधर दूर अलग रख दिया था, उसकी सेल गिर गई थी, 11.4% हो गई थी उसकी सेल। ठीक है। तो इससे समझ में आता है कि आपका एनवायरनमेंट कितना मैटर करता है, आपके आसपास की चीजें कितनी मैटर करती है आपकी आदतों को बनाने के लिए। ठीक है। आगे बात करते हैं। ओके। उसके बाद में क्या हुआ कि जब ये छोटी छोटी चीजें करते हो आप, तो उससे क्या होता है आपकी लाइफ के अंदर चेंजेस आते हैं। वैसे आप कभी मॉल जाओगे या फिर कहीं शॉपिंग करने के लिए अगर आप जाते हो, तो वहां पे आप नोटिस करोगे कि कोई भी सामान होता है वो आपके आंखों के सामने होता है। जैसे आप देखोगे मैगी, बिस्कुट या कुछ नमकीन ऐसी चीजें ना वो सामने रखते हैं, क्योंकि इंसान जाते ही पहले वही को पकड़ेगा। ठीक है। तो इसलिए वो लोग क्या करते हैं, वो सामने रख देते हैं। तो इसके समझ में आता है। और ऐसा काफी बारी आपने टीवी के ऐड देखे होंगे, टीवी के ऐड में भी देखा होगा, वो लोग क्या करते हैं, वो लोग ऐसी चीजें दिखाएंगे आपको कि ताकि आपका ना बिहेवियर चेंज हो पाए, देखते ही आपका मन करे खरीदने का। ठीक है। तो ऐसा एक जो है एक्सपेरिमेंट भी कर चुके हैं साइंटिस्ट के द्वारा, बताया भी जा चुका है कि हमारी बॉडी का सबसे इंपॉर्टेंट हिस्सा होता है हमारी आंखें। जो हमारी आंखें आपकी लाइफ का बिहेवियर बन जाती है। बिहेवियर मतलब कि आप अपनी आंखों से जो चीज देखते हो ना, वो आप अपने लाइफ के अंदर हिस्सा बना लेते हो। ठीक है। अगर आप किसी को चाटा मार दोगे, हो सकता है कुछ दिनों के बाद भूल जाओ। ठीक है। अगर आपकी सुनने की शक्ति भूल जाओगे, अगर सुनना नहीं आता ना आपको, कोई दिक्कत नहीं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। यहाँ तक कि आपकी सूंघने की शक्ति भी चली गई है। यहाँ तक कि आपकी जो जीभ है उससे आप टेस्ट का पता नहीं चल पा रहे हो। कोई आपकी लाइफ में कोई फर्क नहीं पड़ेगा इतना। लेकिन अगर आपकी आंखों को, आंखें जो है, अगर आंखों में दिक्कत आ जाती है तो आपकी लाइफ में बहुत बड़ा फर्क पड़ता है। ठीक है। तो आपकी जो आंखें होती हैं वो बहुत हेल्प करती है हर चीज को देखने में। और कभी भी आप नोटिस करना, जब आप क्राइम पेट्रोल या कोई भी आप टीवी देखोगे, कुछ देखोगे ना, तो आप देखोगे वो लोग क्या बोलते हैं कि आपने देखा था, क्योंकि उन्हें पता है देखी हुई चीजें याद रहती है। और क्या बोलते हैं, चलो भाई स्केच बनवा देते हैं, वो करवा देते हैं। अभी जैसे कि मैं देख पा रहा हूँ काफी लोग कैमरा ऑफ करके बैठे हैं। तो उनकी जो आदतें हैं उन्होंने वो हिस्सा बना लिया है। क्या कर रखा है उन्होंने, कुछ नहीं करना होता उनको, स्टॉप वीडियो पे ऑप्शन आता है, बस उस पर क्लिक कर देते हैं और वीडियो ऑफ हो जाती है। ठीक है। तो ये एक हिस्सा बन चुका है हमारी जिंदगी का। क्या हो चुका है, हमारी जिंदगी का हिस्सा बन चुका है। हम क्या कर रहे हैं, इसको ना एक अपनी आदतों का हिस्सा बनाते जा रहे हैं। देखा जाए तो चैप्टर 6 पे पहुंच गए, देखते देखते 5-6 दिनों में पूरी किताब खत्म हो जाएगी। लेकिन जो आदतों से मजबूर है, जिन्होंने तो अपना वो कर ही लिया है कि भाई मैंने तो कैमरा ऑन ही नहीं करना है, वो नहीं करने वाले हैं। ठीक है। तो पहले तो हमने समझना पड़ेगा कि इम्प्लीमेंटेशन कितना मैटर करता है। कल वाली चैप्टर के अंदर हमने पढ़ा था कि जब ग्रुप 3 बनाए गए थे, 3 ग्रुप को बनाए गए थे, 2 ग्रुप वाले पर्सन को देखा हुआ, वो लोग हफ्ते में सिर्फ एक बार ही व्यायाम कर रहे थे। बाकी जो लोग इम्प्लीमेंट कर रहे थे, वो लोग क्या कर रहे थे, वो हफ्ते हफ्ते में एक दिन में 2 बार व्यायाम कर रहे थे। तो फर्क पड़ रहा था, राइट। तो ये छोटी छोटी आदतें कितना मैटर करती है हमारी जिंदगी में हिस्सा बनाने के लिए। ठीक है जी। चलो आगे बढ़ते हैं अभी। तो हमने यहाँ पे देखा, लेखक ने भी अपनी एक स्टोरी शेयर की कि वो जब भी सेब खरीद के लाते थे वो फ्रिज के नीचे वाले
सेल पे रख देते थे, नहीं खा पाते थे, सेब खराब हो जाते। तो उन्होंने क्या किया कि सेब को अपने सामने रखना स्टार्ट किया, काम आसान हो गया। ठीक है। उसके बाद कुछ एग्जाम्पल्स दिए गए हैं कि अगर आपको पानी पीने का मन है, पानी सुबह जल्दी पीना है आपको सुबह उठते ही, तो आप क्या करो, फोन को उल्टा रख दो और उसके ऊपर गिलास रख दीजिए। जब भी फोन की तरफ हाथ जाएगा आपको दिमाग में आएगा पानी भी तो पीना है। समझ गए? ये आपकी जिंदगी का हिस्सा है। अगर आपको किताब पढ़ने की आदत डालनी है, जहां पे ज्यादा उठते बैठते हो किताब को वहीं पे रखो। जब आप जहां भी देखोगे उठोगे बैठोगे दिखेगा फोन है यार, तो ऑब्वियस सी बात है मन करेगा, है ना, सिंपल सी बात है। ठीक है। सेकंड एग्जाम्पल, और सेकंड चीज बताई गई थी, मेक इट वेरी क्लियर, तो समझ आ गया आपको कि सामने चीज होगी तो काम आसान हो जाएगा। दूसरा होता है कॉन्स्टेंट इन द क्यू। इसका मतलब क्या होता है कि कहीं ना कहीं आपको एक रीजन पता होना चाहिए, या फिर आपको ना प्रॉपर उस चीज का पता होना चाहिए क्या करना है। अब जैसे मान के चलो कि जैसे ये पर्सन थे, ये एक अंधे वो थे, कुछ लोग थे जिनको नींद नहीं आती थी। वो लोग क्या करते थे, उनकी एक हैबिट बन चुकी थी, उनकी आदत क्या बन चुकी थी, वो नींद नींद नहीं आ रही उनको, तो उनको बोला गया कि आप जब तक नहीं सोओगे या फिर जब तक आपको नींद नहीं आती आप बेड पे नहीं जा सकते। ठीक है। तो उन्होंने दिमाग में बिठा लिया कि मेरे को नींद आएगी तो मैं जाऊंगा। ठीक है। तो ये क्या हुआ, एक ही बात को काफी बारी मन में रिपीट करने से वो चीज उनकी जिंदगी का हिस्सा बन गया, उनकी नींद की प्रॉब्लम काफी लोगों की दूर हो गई। ठीक है। तो मेरी उम्मीद है आपको चैप्टर 6 से काफी कुछ समझ में आया होगा। ओके। कल हम चैप्टर 7 रीड करेंगे, और इस बुक के मुश्किल से मैं आपको बता दूं 12 से 13 चैप्टर्स हैं, और मुश्किल से 5-6 चैप्टर्स रह गए हैं। तो अभी जितने भी चैप्टर्स आपके हो चुके हैं, आपकी रिस्पॉन्सिबिलिटी ये है कि आप खुद से भी रीड करो या फिर बुक समरी यूट्यूब पे जाके देखो, आपको भी खुद से समझ में आएगा, इजी हो पाएगा।